समांग साम्यावस्था या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ऐसे निकाय जिसमें सभी अभिकारक एवं उत्पाद एक समान प्रावस्था में होते हैं समांग निकाय कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हमने समझा था, N2 और H2 से मिलकर अमोनिया का निर्माण। यहाँ पर N2, H2 और अमोनिया तीनों ही गैसियस फॉर्म में हैं, तो यह एग्जाम्पल होमोजीनियस सिस्टम का है और ये जो इक्विलिब्रियम है वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर Fe+3 यानी फेरिक आयन और थायोसाइनेट आयन मिलकर आयरन थायोसाइनेट बना रहे हैं। यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट्स और एक जो प्रोडक्ट है हमारा, ये तीनों के तीनों एक्वस फेज में या विलयन प्रावस्था में उपस्थित हैं, यानी इक्विलिब्रियम पर एक ही फेज हमारे पास है जो कि एक्वस फेज है, तो इसलिए यह इक्विलिब्रियम भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल कहलाएगा। गैसियस निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक Kp जब अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलर सांद्रण के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक को व्यक्त करते हैं तो इसे Kc से दर्शाते हैं। भाग 1 में जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा था तो वहां हमने मोलर कंसंट्रेशंस को यूज किया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc लिखा था। लेकिन जब गैसियस अभिक्रियाओं में साम्यावस्था स्थिरांक को लिखा जाता है तो इसको आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर के रूप में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से होता है, PV = nRT। यहाँ पे P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो मोलों की संख्या है, R गैसियस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है केल्विन में। अब हम वॉल्यूम को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो हमें P = N/V/RT मिलेगा। यहाँ पे N/V को हम C या कंसंट्रेशन से भी दर्शा सकते हैं, यानी अब जो इक्वेशन है वो बन गया है P = CRT, C जहाँ पे कंसंट्रेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी यहाँ पे हमें गैस के प्रेशर और उसके कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन मिला है। इसको यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर हम एक कॉमन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें A और B रिएक्ट करके C और D बनाते हैं। यहाँ पे A के A मोल रिएक्ट कर रहे हैं और B के B मोल रिएक्ट करके C के C मोल बनाते हैं और D के D मोल बनाते हैं। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हमें Kp लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे। हमने सीखा था लॉ ऑफ मास एक्शन से कि जब हमें Kp या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है तो हम न्यूमरेटर पार्ट में प्रोडक्ट्स की वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो C और D मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम C और D का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे जिसे हमने PC और PD से दिखाया है। अब हमें C के C मोल मिल रहे हैं तो इसलिए हमने PC का पावर C लगाया है और PD का पावर D लगाया है। इसी प्रकार इक्वेशन के डिनोमिनेटर पार्ट में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास में A और B हैं, A के A मोल हैं और B के B मोल हैं, इसलिए हमने यहाँ इक्वेशन में PA की पावर A और PB की पावर B लिखी है। अब हमें जो इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन से P = CRT से जो रिलेशन मिला था, अब हम प्रेशर को CRT से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे C जो है यह मोलर कंसंट्रेशन शो करता है C की, और D जो है स्क्वायर ब्रैकेट में यह D की मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है। तो हमने PC और PD की जगह C और D लिखा है जो कि उसकी मोलर कंसंट्रेशंस बताते हैं C और D प्रोडक्ट्स की, और इनके साथ जो P = CRT में जो RT है उसको हमने यहाँ कॉमनली लिखा है और उसकी पावर जो है हमने C+D लगा दी है। इसी प्रकार डिनोमिनेटर पार्ट में हम रिएक्टेंट्स की पार्शियल प्रेशर और उसकी मोलर कंसंट्रेशंस लिख रहे हैं, तो यहाँ हमने A की पावर A इंटू B की पावर B इंटू RT की पावर A+B लिख दी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने पे हमें यह जो पार्ट मिलता है यह पार्ट Kc के बराबर होता है।
तो अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। डेल्टा n जो है वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि C प्लस डी माइनस A प्लस बी, यानी प्रोडक्ट्स के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या। तो अब हमें Kp और Kc के बीच एक रिलेशन मिल गया है जो कि इस प्रकार है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। अब हम इस रिलेशन को यूज करके कुछ रिएक्शंस के लिए Kp और Kc के बीच में रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले हम H2 प्लस I2 से 2HI का बनना एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। इस रिएक्शन में हमारे पास में HI प्रोडक्ट है जिसके 2 मोल हैं और H2 और I2 हमारे रिएक्टेंट्स हैं जिनके एक एक मोल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इस अभिक्रिया के लिए हम Kc को इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन को हम न्यूमरेटर पार्ट में लिखेंगे और उसकी पावर 2 लगाई है क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल बन रहे हैं, और ऐसे ही डिनोमिनेटर पार्ट में हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे जो कि H2 और I2 है। अब हम यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसको अगर हम RT से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें पार्शियल प्रेशर देगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI को हम किस तरह से लिख सकते हैं, HI का मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT। इसी तरह से H2 के पार्शियल प्रेशर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, H2 का मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय RT, और इसी तरह से PI2 लिखा, I2 का मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT। अब हम Kp लिखने के लिए PHI की पावर 2 लगाते हैं डिवाइडेड बाय PH2 इंटू PI2 लिखते हैं, और जो कंसंट्रेशंस अभी हमने पार्शियल प्रेशर से रिलेट करके ली थी उन्हीं को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ये वैल्यूज रिप्लेस करके और इसको सॉल्व करके हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो Kc के बराबर है। तो यानी इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc एक समान हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रोडक्ट्स के मोलों की संख्या और रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या समान होती है उनके लिए Kp और Kc का मान भी समान मिलेगा, जैसे H2 प्लस I2 से 2HI का बनना। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। इस बार हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं N2 प्लस 3H2 से 2NH3 का बनना। यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज कर Kp लिखेंगे। Kp हम इस तरह से लिखेंगे, न्यूमरेटर पार्ट में हम प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर को लिखते हैं जो कि NH3 है, तो यहाँ हमने PNH3 लिखा और उसकी पावर 2 लगाई क्योंकि अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, डिवाइडेड बाय PN2 इंटू PH2 की पावर 3। क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे पावर 3 लगा दिया है। अब हम P इज इक्वल टू CRT रिलेशन को यूज करेंगे और पार्शियल प्रेशर की जगह हम यहाँ पे CRT के टर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट में हम लिखेंगे NH3 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 इंटू RT की पावर 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे N2 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू RT इंटू H2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 3 इंटू RT की पावर 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलेगा Kc इंटू RT की पावर -2, यानी इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का मान समान नहीं है। यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर -2 मिल रहा है, यानी हम ये सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या में अनइक्वालिटी होती है या वो असमान होती हैं, तो Kp और Kc का मान भी समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। अब हम इस रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक रिएक्शन दी हुई है जो कि इस प्रकार से है, 2NOCl से 2NO प्लस Cl2 का बनना। यह अभिक्रिया 1069 केल्विन पे हो रही है और इसके लिए Kc का मान है 3.75 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। इस अभिक्रिया के लिए हमें Kp निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा N की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे डेल्टा N जो है वो इस प्रकार से होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के मोल हैं 2 + 1, यानी
प्रोडक्ट्स के 3 मोल हैं और रिएक्टेंट्स के 2 मोल हैं, तो डेल्टा एन का मान यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे इस Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे, और डेल्टा एन अभी हमने देखा कि 2 + 3 - 2, यानी हमें डेल्टा एन का मान 1 मिलता है। तो अब डेल्टा एन का ये मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे और बाकी वैल्यूज भी हम क्वेश्चन से रखेंगे, तो हमें सॉल्व करने पर Kp का मान 0.033 मिलेगा। अब इस प्रकार से हम Kc से Kp निकाल सकते हैं, या कुछ एग्जाम्पल्स में Kp दिया होता है तो Kc की गणना कर सकते हैं।